हेलो एवरीवन, वेलकम इन शिप्रानॉमिक्स चैनल। स्टूडेंट, उत्तराखंड में अन्वेषक सह संगणक एवं सहायक सांख्यिकी अधिकारी की पोस्ट आई है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी कि उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने ये जो वैकेंसी निकाली है इसके पर्टिकुलर्स क्या है, आप कब तक फॉर्म भर सकते हैं, और अगर आपका सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है या फिर सांख्यिकी है तो आप किस तरीके से इसकी तैयारी कर सकते हैं। First, let me introduce myself, student. I am Dr. Shipra Srivastav. This is my mobile number 9320634901. You can message me on this number. And student, this is my app Shipranomics. आप इस ऐप को Google Play Store से डाउनलोड कर सकते हैं और इस ऐप पर आपको इस कोर्स से रिलेटेड मैंने पब्लिकेशन कर दिया है, तो आप इस एग्ज़ाम के लिए मेरे ऐप शिप्रानॉमिक्स पर तैयारी भी कर सकते हैं। तो चलिए, ये जो वैकेंसी आई है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा, ये जो विज्ञापन निकाला गया है इसके प्रकाशन की तिथि 7 फरवरी है। 7 फरवरी 2024 को ये वैकेंसी आउट की गई है और इसमें ऑनलाइन आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं 28 फरवरी तक। मतलब आपके पास अभी बहुत ही अच्छे से 20 दिन का समय है। तो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि रात्रि 11 बजे तक 28 फरवरी तक है। तो आप अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र को भर सकते हैं और परीक्षा शुल्क नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड द्वारा जमा करने की अंतिम तिथि भी 28 फरवरी है। और ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन, अगर मान लीजिए आपने फॉर्म भरा और उसमें किसी भी तरह की मिस्टेक हो जाती है तो उसको आप अगर रेक्टिफाई करना चाहते हैं तो इसकी तिथि 7 मार्च 2024 से 16 मार्च तक रखी गई है। मतलब अभी अगर आप फॉर्म भर लेते हो और उसमें जो भी अशुद्धि है उसके सुधार के लिए भी आपके पास बहुत ही ज़्यादा लंबा समय है, तो इस फॉर्म को आप लोग भर सकते हैं। और ये जो फॉर्म आया है स्टूडेंट, बहुत सारे पोस्ट इसमें आए हैं। कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग, इसमें 38 पोस्ट है, आप देख सकते हो, और न्यूनतम आयु सीमा 21 साल है, अधिकतम 42 साल है। डेयरी विकास विभाग में भी 1 सीट आई है। इसके अलावा सहायक सांख्यिकी अधिकारी उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, इसमें भी आप देख सकते हो कुल पदों की संख्या जो है वो 13 है। तो बहुत सारी सीट्स आई हैं। एंड उच्च शिक्षा विभाग में भी इसकी 2 सीट्स दी गई हैं और महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, इसमें आपको 8 सीट दी गई है। तो स्टूडेंट, ये जो पोस्ट लाई गई है ये आपको बहुत ही बढ़िया वैकेंसी और बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी इसमें लाई गई है। अब मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपका अपना सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है, ठीक है, तो आप इसको किस तरीके से कर सकते हो, अर्थशास्त्र या अर्थनीति, इकोनोमेट्रिक्स। स्टूडेंट, अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो पोस्ट ग्रेजुएशन में आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने इकोनोमेट्रिक्स भी पढ़ा होगा। सबसे पहले इसमें आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में सिंपल से जो चैप्टर्स होते हैं, अब उसमें पहले आपको कंजम्पशन का चैप्टर पढ़ना है, फिर प्रोडक्शन पढ़ना है, फिर कॉस्ट है और मार्केट है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें आपको डिटेल में दी गई हैं। ये जो आपका टॉपिक है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, ये काफ़ी डिटेल दिया गया है और इसमें आपको बेसिक से लेकर के एडवांस तक का पढ़ना है। बेसिक मतलब मांग का नियम क्या है, पूर्ति का नियम क्या है, अर्थशास्त्र की अवधारणा क्या है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट पर भी इस पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। तो कम से कम आपको बेसिक में 1/3 मार्क्स तो इसके रहेंगे, क्योंकि बेसिक का सिलेबस काफ़ी बड़ा है, ठीक है। और बेसिक के साथ साथ एडवांस लेवल तक भी है, क्योंकि इसमें मैं देख रही हूँ जैसा कि आपको मार्केट के सारे ही मार्केट पढ़ने हैं और डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी, मतलब जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसको आप वेज कैसे दोगे, इंटरेस्ट कैसे दोगे, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, ये भी इसमें पढ़ना है। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस इसमें दिया हुआ है। और माइक्रो की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो मैं हमेशा बताती हूँ HL आहूजा की बुक से आप कर सकते हो, अगर आप इंग्लिश मीडियम में इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। मेरे ऐप पर आपको इसमें बाइलिंगुअल कोर्स मिलेगा, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में PDF वहाँ पर उपलब्ध होंगे। इसके साथ माइक्रो के साथ ही साथ इसमें आपको वेलफेयर इकोनॉमिक्स भी ऐड किया गया है, ठीक है, जिसको पैरेटियन कल्याण अर्थशास्त्र लिखा गया है। तो बहुत ही एक छोटा सा शब्द दे दिया गया है, पैरेटियन कल्याण अर्थशास्त्र। लेकिन पैरेटियन कल्याण अर्थशास्त्र के साथ साथ सबसे पहले तो आपको पढ़ना पड़ेगा कि मार्केट फेल कैसे होता है, बाजार कब विफल होता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एक छोटा सा वर्ड दे दिया जाता है लेकिन उसके पीछे का जो टॉपिक होता है, जब तक आप वो नहीं पढ़ते तो इसके आगे आप नहीं बढ़ सकते हो। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है कि मार्केट फेलियर कब होता है, बाजार विफल कब होता है, उसकी क्या क्या कारण होते हैं। तब हम आ जाते हैं पेरेटो ऑप्टिमैलिटी पर। और पेरेटो ऑप्टिमैलिटी के बाद भी जो जिसको हम कहते हैं न्यू वेलफेयर, उसके भी जो जो मॉडल्स हैं उसको पढ़ लेना है।
कुछ भी छोड़ करके नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो माइक्रो का बहुत ही बड़ा सा सिलेबस है, सारी ही चीज़ें आपको पढ़नी है। इसके साथ ही साथ वेलफेयर का भी टॉपिक है। ये वेलफेयर के जो भी टॉपिक है ये भी आपको HL आहूजा की बुक में मिल जाएंगे। अब आ जाओ समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र में नेशनल इनकम की अवधारणा, माप और सीमा, राष्ट्रीय आय का चक्रीय प्रवाह, इसके अलावा आपको कंजम्पशन फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन, मल्टीप्लायर, ट्रेड मॉडल और इसके साथ ही साथ आपको जो है फिलिप्स वक्र। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स को मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत लंबा टॉपिक दिया गया है, बहुत ही मैं कहूँगी ये छोटा सा क्रिप्टिक टॉपिक है, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं दी गई हैं। अगर आप मैक्रो में नेशनल इनकम पर कमांड कर लो और ये जो जितनी भी थियरीज हैं केन्जियन एंड पोस्ट केन्जियन की, कंजम्पशन हाइपोथेसिस जो आप पढ़ते हो ना, अब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस, रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस, तो ये बहुत ही सिंपल वाले चैप्टर्स हैं, इनको कर लो आप। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान देना है स्टूडेंट, जो यहाँ पर कहीं भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है वो क्या है, वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स दोनों का मैथमेटिकल पोर्शन, ठीक है। क्योंकि देखो जो भी कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट सभी कर लेते हैं, लेकिन मैथ पर आपको कमांड रखना पड़ेगा। जितने भी टॉपिक्स हैं सारे टॉपिक्स में आपको मैथ मिलेंगे। जैसे हम यहाँ पर बात कर ले अगर कंजम्पशन फंक्शन की, इन्वेस्टमेंट फंक्शन की, मल्टीप्लायर जहाँ पर आ गया, एक्सेलरेटर जहाँ पर आ गया, वहाँ पर आपको मैथ की ज़रूरत पड़ेगी। और मैथ के लिए बहुत ही अच्छी बुक है, MC वैश की बुक आती है, जिसको आप अगर करते हो तो मैथमेटिकल पोर्शन आपका बहुत ही बढ़िया से सॉल्व हो जाता है। कॉन्सेप्ट के लिए HL आहूजा इज़ द बेस्ट। HL आहूजा से आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, MC वैश की बुक से आप इसका न्यूमेरिकल कर सकते हैं। तो ये दो बुक की ज़रूरत तो पड़ेगी स्टूडेंट, क्योंकि मैथमेटिकल पोर्शन HL आहूजा में ज़्यादा डिटेल में नहीं है, MC वैश में जो ग्राफ है और मैथ है ये दोनों बहुत ही बढ़िया से दिया हुआ है। इसके साथ ही साथ मैं आपको यहाँ माइक्रो में भी बता दूं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में मैथमेटिकल पोर्शन करने के लिए आप कोई एक मैथमेटिकल बुक रख लें जिससे कि आपको इसमें मदद मिल जाए, क्योंकि रेवेन्यू का चैप्टर है, मार्केट का चैप्टर है, इन सभी में आपको मैथ करना है। तो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स को माइक्रो के साथ जोड़ करके पढ़ेंगे। जहाँ भी आपको मार्जिनल वैल्यू निकालने के लिए आ जाता है, सीमांत मूल्य निकालने के लिए आ जाता है, तो आप कम से कम कैलकुलस के 2 चैप्टर को बढ़िया से कर लें। कैलकुलस का 2 चैप्टर, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एंड लिमिट, इन 3 चैप्टर्स को आप कर लें। लिमिट, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, उसके सिंपल वाले फॉर्मूलाज को भी आप कर लें और उसका एप्लीकेशन माइक्रो इकोनॉमिक्स में किस तरीके से होता है, तो ये आपका एक कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा। क्योंकि आप इसमें केवल अगर थियरी करते हैं और मैथ का पोर्शन नहीं करते हैं तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन छूट सकते हैं। तो मैथमेटिकल पोर्शन को इसके साथ लेकर के चलेंगे और यही बात लागू होती है आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स के सिलेबस में भी। थर्ड पे हम आ जाए, आर्थिक वृद्धि एवं विकास। आर्थिक वृद्धि एवं विकास, अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो इसमें मैं आपको बोलूँगी लालन लाल सर की किताब काफ़ी अच्छी है। लालन लाल सर की किताब काफ़ी अच्छी है। और अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप इसमें मिश्रा एवं पूरी भी पढ़ सकते हैं, HL आहूजा भी पढ़ सकते हैं। दोनों की लैंग्वेज काफ़ी सिंपल है। इसके साथ ही साथ इसमें स्टूडेंट आपको थोड़ा सा अपडेटेड आंकड़ों को लेना पड़ेगा। जैसे COP26 के लक्ष्य क्या थे, COP26 का ऑब्जेक्टिव क्या था, वहाँ पर क्या क्या शर्तें रखी गई थी, इन सब चीज़ों को जो करंट अपडेट्स है आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा। बाकी जो इसमें मॉडल्स आपको पढ़ने हैं, काफ़ी कम मॉडल पढ़ने के लिए दिया गया है, तो जो सिलेबस में दिया गया है उसको स्टिक करेंगे। इसमें आपको हैरड-डॉमर मॉडल, रोस्टॉ मॉडल, लुइस मॉडल, इनपुट आउटपुट विश्लेषण, केवल 4 मॉडल्स इसमें दिए गए हैं, तो उसको आप पढ़ेंगे। लेकिन इसके अलावा जो पोर्शन दिया गया है, वृद्धि और विकास के बीच में क्या अंतर है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है, लिंग विकास सूचकांक क्या है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक, प्रसन्नता सूचकांक, तो ये जो सूचकांक हैं इनको ध्यान रखिएगा। और पूरे वर्ल्ड का आपको एक इंडेक्स बनाना पड़ेगा कि नंबर 1, 2, 3 पे कौन है और इंडिया का क्या पोजीशन है। तो इसका नोट्स आप इस तरीके से तैयार करेंगे। अब आ जाइए मुद्रा, बैंकिंग और सार्वजनिक वित्त। मुद्रा और बैंकिंग, इसको भी 2 तरीके से आपको नोट्स बनाना पड़ेगा स्टूडेंट। सबसे पहले तो मुद्रा एवं बैंकिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये करंट से जुड़ा हुआ टॉपिक होता है, जिसके लिए RBI की साइट मैंने आपको बताई है, rbi.org। इस साइट से आपको करंट अपडेट्स मनी एंड बैंकिंग के मिलते हैं।
इसके साथ ही साथ जो इसमें अवधारणाएं हैं, जो भी कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को करने के लिए आप या तो लाल एंड लाल की बुक पढ़ सकते हैं, या फिर इसमें भी मनी एंड बैंकिंग के लिए भी एच.एल. आहूजा की बुक बहुत ही अच्छे से दी हुई है। क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या है, इसके साथ ही साथ डिपॉजिट मल्टीप्लायर क्या है, बहुत ही अच्छे से मैथमेटिकल वे में आहूजा की बुक में बताई गई है। तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए मैंने आपको किताबें बता दी। साथ ही साथ जो इसमें थोड़े और टॉपिक होते हैं कि आरबीआई का कार्य क्या है, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है। तो जैसी मॉनेटरी पॉलिसी आ गया, आपके पास मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जितनी बैठक हो रही है, जो अपडेटेड है, जो करंट बैठक है, उसको इसमें शामिल करना है, ठीक है। जैसे अभी की बैठक में बात किया गया कि अकोमोडेटिव स्टांस का विड्रॉल होगा, तो अकोमोडेटिव स्टांस क्या है, कैलिब्रेटेड अप्रोच क्या है, ये सारी चीज़ें, हॉकिस स्टांस क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जो किताब में नहीं मिलती। किताब में सिंपली आपको मिलता है कि व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी, व्हाट आर द टाइप ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो ये टाइप्स एंड फंक्शन ऑब्जेक्टिव सब आपको किताब में मिल जाता है। लेकिन अगर आपको ये जानना है कि अपडेट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी और आरबीआई, तो आपको आरबीआई की साइट पर जाके उसे देखना होगा। तो इसको अच्छे से करने के लिए बुक के साथ साथ आरबीआई के साइट को भी आप रेगुलर विजिट करें और किसी भी एक न्यूज़पेपर के कांटेक्ट में रहें। सार्वजनिक वित्त में देखो, पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर, फेडरल फाइनेंस, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। इसके लिए अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो लेखी की बुक आप कंसल्ट कर सकते हैं, और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो लाल एंड लाल की बुक इसमें भी अच्छी आती है। जननांकी, जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत, माल्थस का सिद्धांत, ये सभी आपको मिश्रा एवं पुरी की किताब में बहुत ही अच्छे से दिए हुए हैं। और इसका जो डाटा है, डाटा को याद कर लीजिएगा, डाटा से संबंधित आपको क्वेश्चंस आते हैं। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, लाल एंड लाल की बुक है, बहुत ही पतली सी बुक है लेकिन बहुत ही अच्छे से है, हिंदी मीडियम में। इंग्लिश मीडियम के लिए मैं एच.जी. मन्नूर को बताती हूँ। एच.जी. मन्नूर ने काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में इस बुक को लिखा है। और इसमें जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में स्टूडेंट दो तरह से सवाल आते हैं। एक तो आता है कि सिद्धांत क्या है, किसका है और कब बना। दूसरा आता है कि भाई टैरिफ से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, बीओपी से रिलेटेड आते हैं, एंड फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड आते हैं। सेकंड सेगमेंट। थर्ड सेगमेंट हो जाता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, WTO क्या है, IMF क्या है, वर्ल्ड बैंक क्या है। तो ये सब आपको पढ़ना है। बट उत्तराखंड के सिलेबस में कुछ ज़्यादा किया हुआ है, क्योंकि इसके साथ ही साथ आपको ADB भी पढ़ना है, सार्क भी पढ़ना है, ब्रिक्स और G20 के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी आपको करना है। तो ये थोड़ा डिटेल वाला सब्जेक्ट टॉपिक दिया गया है इंटरनेशनल में। अर्थमिति या इकोनोमेट्रिक्स स्टूडेंट बहुत ही ईजी है। इकोनोमेट्रिक्स को देख के परेशान नहीं होना, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड केवल दिया गया है, ठीक है। इकोनोमेट्रिक्स बहुत ही लंबा टॉपिक होता है, लेकिन आपको 2 टॉपिक दिया गया है। ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड की, जब हम जो एरर होते हैं किसी भी कोई भी आप इक्वेशन बनाओ इकोनॉमिक्स के, उसमें कुछ एरर आते हैं, तो एरर को जब हम रिमूव नहीं कर सकते तो उसको क्या करते हैं, उसको हम मिनिमाइज करते हैं। तो इसके लिए हम ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड को यूज़ करते हैं। तो इस मेथड को कैसे यूज़ करते हैं, मेथड क्या है, ये आपको पढ़ना है। लीनियर रिग्रेशन मॉडल, बहुत ही सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल आपको इसमें पढ़ना है। इंडियन इकोनॉमी को काफ़ी डिटेल में दिया गया है। इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, इसके साथ ही साथ आपको देखो एग्रीकल्चर को काफ़ी डिटेल में करना। एग्रीकल्चर में आपको एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, एग्रीकल्चर क्रेडिट एंड करंट अपडेट ऑफ एग्रीकल्चर। करंट अपडेट के लिए इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, और साथ ही साथ उत्तराखंड का जो बजट है, उत्तराखंड का जो आर्थिक सर्वेक्षण है, इसको ऐड करके पढ़ना, क्योंकि जिस स्टेट का एग्जाम होता है उस स्टेट के भी करंट डाटाज आपसे पूछे जाते हैं। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था के लिए उत्तराखंड की डेमोग्राफी क्या है, उत्तराखंड का एग्रीकल्चर सिस्टम कैसा है, उत्तराखंड में जो माइग्रेशन हो रहे हैं वहाँ से उसका क्या कारण है, टूरिज्म कैसा है, मतलब सर्विस सेक्टर की भी बात की गई है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। एंड स्टूडेंट, मेरे द्वारा इसकी क्लासेस स्टार्ट की जाएंगी। आप लोग एक बार लॉग इन कर लें मेरे ऐप शिप्रानॉमिक्स पर। इसकी क्लासेस 15 फेब से स्टार्ट की जाएंगी और टाइमिंग होगा मॉर्निंग का। तो आप लोग इसके लिए मेरे ऐप शिप्रानॉमिक्स को डाउनलोड करें और इसकी क्लासेस मैं स्टार्ट करूंगी बहुत ही जल्दी 15 फेब तक। एंड स्टूडेंट, इसमें जो भी चीज़ें मैंने बताई है वो सारी चीज़ें सिलेबस टॉपिक वाइज चलेगा। एंड लाइव क्लासेस के साथ साथ इसमें जो भी लाइव क्लासेस में मैं पढ़ाती हूँ उसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी एंड वीकली टेस्ट भी होगा।